नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। समझाइश के बाद अंतिम संस्कार को परिजन तैयार हो गए। पुलिस ने सड़क से जाम हटाया। जालौर में स्कूली छात्र इंद्र मेघवाल की मौत पर उचित मुआवजे की मांग को लेकर दलित संगठनों से जुड़े कुछ नेता पानी की टंकी पर चढ़ गए। दलित संगठनों ने मृतक छात्र इंद्र मेघवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा की मांग की। जालौर जिले के सुराना में दलित छात्र इंद्र की मौत मामले में श्रीगंगानगर जिला परिषद से जोन नंबर 2 के सदस्य दुलाराम इंदलिया ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र भेजा। राजसमंद जिले की आमेर थाना पुलिस ने 3 अगस्त को हुई 23 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 10 लाख नकद बरामद किए गए। उदयपुर के नाडाखाड़ा इलाके में गन लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने डिटेन किया है। ये युवक साहू समाज का बताया जा रहा है। गन के साथ युवक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। चूरू के शोरूम में पिस्तौल की नोक पर लूट और रंगदारी के मामले में कोतवाली पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा से दोनों बदमाशों को दबोचा गया। दोनों आरोपियों ने 19 जनवरी को शोरूम मालिक को वीडियो कॉल कर धमकी दी थी। इनके खिलाफ कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के कन्नौड़ा गांव में चोरों ने एक घर का ताला तोड़ दिया और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण के साथ नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों ने ग्रामीण पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दे दी है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के धामोद रेलवे ब्रिज के पास लूट और मारपीट मामले में गंभीर घायल युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने गांव में हंगामा कर दिया। ग्रामीण धामोद में पुलिस चौकी खोलने की मांग करने लगे। सूचना पर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा धामोद गांव पहुंचे। विधायक ने ग्रामीणों और परिजनों से समझाइश की। जयपुर में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर एक युवक का शव मिला। वहीं युवक के शव से थोड़ा दूर उसका धड़ से अलग हुआ बायां हाथ भी मिला। पुलिस इस मौत को एक सुनियोजित हत्या या फिर सड़क हादसा है, इसकी जांच में जुटी हुई है। दर्दनाक मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए एफएसएल टीम मौके पर बुलाई गई है। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में एक डेयरी व्यापारी से घी लूटने का मामला सामने आया। डेयरी की दुकान पर आए एक युवक ने जेब से गन निकाली और घी से भरी थैली अपने बैग में रखकर वहां से फरार हो गया। जिसके बाद दुकान मालिक ने तुरंत धान मंडी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लूट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जांच करते हुए मुन्ना मकरानी के दस्तावेजों को फर्जी मानकर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। जान जोखिम में डालकर एक बाइक सवार पुलिया पार कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद नदी के पास खड़े लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद युवक को नदी से बाइक सहित बाहर निकाला। टोंक के मालपुरा में तेज रफ्तार वैन और बाइक की भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। पचेवर पुलिस ने सभी घायलों को मालपुरा अस्पताल में पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी तेज थी कि वैन पलट गई और बाइक का भी आगे का टायर टूट गया। जानकारी के अनुसार भैंस को बचाने के दौरान दोनों के बीच भिड़ंत हुई। प्रतापगढ़ जिले के छोटे सादड़ी उपखंड क्षेत्र के संतोषपुरिया गांव के एक विद्यालय में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का भवन 50 वर्ष पुराना है, जो जर्जर हो चुका है। इसके साथ ही स्कूल की छत भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मामूली बारिश में भी स्कूल के कमरों में पानी भर जाता है। सादुलपुर के लंबोर बड़ी गांव के ग्रामीण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए और रिजल्ट कम करने वाले अध्यापकों के तबादले की मांग की। इस दौरान विद्यालय के छात्र भी धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी कर आक्रोश प्रकट किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रिंसिपल का तबादला नहीं हुआ तो तालाबंदी करेंगे।
श्रीगंगानगर के ताखरावाली गांव में ग्रामीणों ने एक स्कूल पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर अभद्र व्यवहार करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में छात्र छात्राओं की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। यहां तक कि ग्रामीणों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी बड़ी गफलत होने के आरोप लगाए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड के गांव के केऊ पुरानी की राजकीय माध्यमिक विद्यालय के दरवाजे पर विद्यार्थियों ने ताला जड़ दिया। इन विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी स्कूल के आगे मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि इस साल गांव के स्कूल को क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन अभी तक शिक्षकों को नहीं लगाया गया है, जिससे अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। झुंझुनू में जालौर के सुराना में हुई इंद्र मेघवाल की हत्या के मामले में विभिन्न संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सभी ने आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की और राज्य सरकार से जो मुआवजे में भेदभाव नहीं करने के लिए कहा। लोगों का कहना है कि आगे ऐसा हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जालौर के मासूम की मौत के विरोध में बहुजन साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय दलित महासंघ ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षक पर कार्रवाई करने के साथ ही परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा देने और परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा के भूंगड़ा में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मध्य प्रदेश से पानी की तेज आवक के चलते माही नदी उफान पर है। संभाग के सबसे बड़े माही बजाज सागर बांध में पानी का भराव तेजी से हो रहा है। जिला कलेक्टर ने नदी के किनारे बसे लोगों को नदी से दूर रहने और सतर्क रहने को लेकर चेतावनी दी है। माही डैम के गेट पानी की आवक को देखते हुए कभी भी खोले जा सकते हैं। करौली में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र के नदी तालाबों में पानी की आवक हुई है। बारिश के चलते सपोटरा के काली सिंध बांध पर करीब 8 इंच की चादर चल रही है। हालांकि करौली के सबसे बड़े पांचना सहित अन्य बांधों में पानी की अभी कम आवक हुई है। प्रतापगढ़ के अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं और भारी बारिश में अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी नालों को पार कर रहे हैं। सिरोही जिले के रेवदर, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज और माउंट आबू में जमकर बारिश हो रही है। इस बारिश के साथ में पिंडवाड़ा के भूलावासा और रेवदर के टोकरा बांध पर ओवरफ्लो की चादर चल चुकी है। बारिश के कारण बच्चे पढ़ाई के लिए भी नदी पार करना बच्चों को पड़ रहा है। बच्चों के परिजन और बच्चे जान जोखिम में डालकर प्रतिदिन नदी पार कर रहे हैं। झालावाड़ जिला मुख्यालय सहित जिले के कस्बों और गांवों में रुक रुक कर कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का दौर चल रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दौसा में बीती रात बारिश के साथ अंधड़ आया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ गिर गए। वहीं शहरी क्षेत्रों में टीन शेड और होर्डिंग गिरे मिले। सोमवार की देर रात दौसा जिले में झमाझम बारिश हुई। दौसा जिला मुख्यालय पर जहां 37 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं महुआ में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 12 में बीते 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही आसमान में छाए बादल रह रहकर बरस रहे हैं। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। जिले में तेज बारिश से नदी नालों में भी पानी की भरपूर आवक हो रही है, जिसके चलते कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। प्रतापगढ़ में लगातार मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। नदी नाले भी पूरी तरह से उफान पर है। कई स्थानों पर तेज बारिश से आवागमन बाधित हुआ है। डूंगरपुर जिले में पिछले 1 सप्ताह से मानसून सक्रिय है। जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। इससे ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे बारिश में भीगते और बसते हुए स्कूल पहुंचे। बारिश की वजह से नदी नाले और तालाबों में पानी की अच्छी आवक हुई। कई नदियां और तालाब ओवरफ्लो हो गए। बांदा शहर में सुबह से ही आसमान में छाए बादल रह रहकर बरस रहे हैं। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। शहर के मुख्य बाजार, प्रताप चौक, स्टेशन रोड, नगर परिषद कार्यालय, धर्मशाला में भी पानी घुस गया। वहीं जिले भर में तेज बारिश से बरसाती नदी नालों में भी पानी की भरपूर आवक हो रही है, जिसके चलते कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया।
मानसून के सीजन में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद श्रीगंगानगर की सड़कें बदहाल हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से आम लोग बल्कि वाहन चालकों को भी खासी परेशानी हो रही है। इधर स्थानीय प्रशासन ने क्षतिग्रस्त सड़कों पर रेता और गिट्टियां डलवा दी है, लेकिन इससे भी कोई राहत नहीं है। सिरोही जिले में हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। शमशान घाट में शव जलाने के लिए आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण लकड़ियां गीली हो गई, जिससे लोगों को गीली लकड़ी पर शव रखकर 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। शवगृह में टीन शेड नहीं होने से बारिश में शव को जलाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पंचायत ने कागजों में टेंडर निकालकर प्रक्रिया को गति दी है। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने अपने श्रीगंगानगर दौरे के दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक की और लंपी स्किन वायरल डिजीज के मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बता दें, प्रदेश में लंपी से सर्वाधिक पशु श्रीगंगानगर में ही संक्रमित हैं। ऐसे में प्रभारी मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग को हर संभव कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नागौर जिले में 50,000 गौवंश लंपी बीमारी की चपेट में आए हैं, जिसमें से 2,621 गौवंश की मौत हो गई। वहीं जिले में 6 लाख पशुओं का सर्वे कर लिया गया है, जिसमें सबसे अधिक सर्वे गायों का किया गया है। राहत की बात यह है कि जिले में जितने पशुओं की मौत हुई है, उससे 4 गुना पशु रिकवर हुए हैं। लंपी स्किन से ग्रसित गौवंश की जान बचाने के लिए डॉक्टरों की टीमों के साथ साथ पशुधन सहायक और युवा भी जुटे हुए हैं। सांसद अर्जुन लाल मीणा 151 दिनों बाद जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। बीमारी के चलते अर्जुन मीणा का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार्यालय पहुंचने पर सांसद मीणा का वहां मौजूद लोगों ने स्वागत किया। अर्जुन मीणा ने फिर से स्वस्थ होने का श्रेय शहरवासियों की दुआओं को देते हुए कहा कि आपकी दुआओं के कारण स्वस्थ होकर अपने कार्यस्थल पर लौट आओ। झुंझुनू शहर से निकलने वाले गंदे पानी उपयोग में अब सिंचाई के लिए ये उपयोग हो सकेगा। इसके लिए बीड में जाने वाले गंदे पानी को रोककर उसे साफ करने के प्रशासन ने नया स्थायी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है।